चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आपको न्यूज़लेटर बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ये मान के चलते हैं कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे न्यूज़लेटर बिजनेस नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना है जो रियल में दिखे, कोई प्रोडक्ट वाला बिजनेस या फिर कोई सर्विस वाला बिजनेस। आपके माइंड में होगा कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पे ई-कॉमर्स स्टोर हो, कोई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर हो रही है, प्रोडक्ट पैकेज हो रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, और फिर मैं एक बिजनेसमैन की तरह दिखूंगा। तो ये आपके माइंड में हो सकता है शायद कि मुझे कोई रियल वाला बिजनेस करना है। ये बिजनेस आपको रियल वाला शायद थोड़ा बहुत ना दिखाई दे, आपको लगे कि ये न्यूज़लेटर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये है कि बिजनेस को आपने सिर्फ आधा ही समझा है, आधा नहीं समझा है। क्यों ये बात कर रहा हूँ? मान के चलिए आपने कोई भी प्रोडक्ट बना ली, आपने कोई भी सर्विस बना ली। आप सोच लीजिए आपके हिसाब से कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस वाला बिजनेस बोल। प्रोडक्ट बनाना, सर्विस रेडी करना, ये दोस्तों बिजनेस का सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट है। बिजनेस का कितना पार्ट है दोस्तों? सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। बिजनेस का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट है दोस्तों सेल्स लेके आना। सेल्स के लिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना। मुझे आप एक बात बताइए, आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को सुना जो कि क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं और खास करके कपड़े बेच रहे, मर्चेंडाइज के थ्रू कपड़े बेच रहे, ई कॉमर्स सेल कर रहे हैं। आपने सोचा कि मैं ई कॉमर्स का स्टोर ओपन करूंगा। आपने दोस्तों प्रोडक्ट भी रेडी कर ली, आपके पास टी शर्ट्स भी आ गए, थाउजेंड्स ऑफ टी शर्ट्स आ गए। अब आप बेचने के लिए कहाँ पे जाओगे टी शर्ट्स? अब यदि आपको लगेगा कि मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूँगा और टी शर्ट बेच लूँगा, फिर दोस्तों आप ये चीज़ें सोचिए मत। आप क्या करो, आप एक बार ट्राई करके देख लो। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपके टी शर्ट्स बेचने के लिए, सिर्फ टी शर्ट्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स पे सेल होते हैं, यदि आप एडवर्टाइजमेंट लगाओगे टी शर्ट की, आपको पता चलेगा कि जितना दोस्तों आपका यहाँ पे टी शर्ट का सेल होता है और जितना आपका प्रॉफिट बचता है, उतना कभी कभी एडवर्टाइजमेंट पे चला जाता है और उनसे ज़्यादा चला जाता है। यानी कि एट द एंड आपके हाथ में कुछ पैसा बचता ही नहीं है बॉस। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बॉस, उस बिजनेस को करना ही क्यों है? इंडिया में जो मेजोरिटी नए एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पे गलती भी नहीं है, नए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, जिन्हें बिजनेस करना है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता है, एक ही साइड की पता है कि हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए या फिर सर्विस चाहिए। नहीं बॉस, आपको प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। मैंने आपको टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया, थाउजेंड्स ऑफ टी शर्ट यदि आपने बना लिए, कुछ भी कर लिया, फिर सेल करने के लिए कहाँ पे जाओगे बॉस? और यदि डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करोगे, जितनी महंगी दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग हो चुकी है, 3 साल पहले जो प्राइस था ना एडवर्टाइजमेंट करने का, आज 2 गुना हो चुका है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि एट द एंड आपके हाथ में पैसा कुछ नहीं आएगा, टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने सोचा, ये मैं स्मार्ट एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ, आपने ये सोच लिया कि चलिए मुझे ई कॉमर्स तो ओपन करना है, टी शर्ट करने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं टी शर्ट ओपन का ई कॉमर्स का ब्रांड नहीं लॉन्च करूंगा। अभी मैं काम करता हूँ, अभी मैं न्यूज़लेटर ओपन करता हूँ ई कॉमर्स रिलेटेड, अभी मैं न्यूज़लेटर ओपन करता हूँ फैशन न्यूज़ पे। ध्यान से सुनिए दोस्तों ये बात, आपने खुद की ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च ना करके फैशन इंडस्ट्री में आपने फैशन इंडस्ट्री वाला न्यूज़लेटर लॉन्च कर दिया। सिनेरियो एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अब दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए, जितना हार्डवर्क एक कस्टमर को लाने के लिए होता है ना सेल्स के लिए, उतना हार्डवर्क आपको एक सब्सक्राइबर लाने के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइबर फ्री में लेके आ रहे हो। मैंने बताया है यहाँ पे एक हिसाब से कह लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट ही दे दिया है कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये वो न्यूज़लेटर ट्यूटोरियल वाली चीज़ जो है ही मेरी प्लेलिस्ट पे। आपने न्यूज़लेटर पर सब्सक्राइबर बढ़ा लिया। ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ यहाँ पे 6 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए 2 साल में आपके न्यूज़लेटर पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। ऐसे पर्सन जो कि फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, फैशन रिगार्डिंग आपका ब्लॉग है, फैशन रिगार्डिंग आपका न्यूज़लेटर है। अब यदि आपको ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना है ना बॉस, आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ करनी है और आपका ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च के बाद दोस्तों आपका ई कॉमर्स का स्टोर डायरेक्ट 50,000 कस्टमर के सामने आ जाएगा, क्योंकि 50,000 आपके सब्सक्राइबर है, वो एक हिसाब से आपके कस्टमर ही है। अब यदि आपको इसका यकीन नहीं आ रहा है ना कि ये चीज़ें न्यूज़लेटर से पॉसिबल होती है, तो दोस्तों आप मॉर्निंग ब्रू न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करके रखो। हर बार जब उनका न्यूज़लेटर आता है ना, साइड में उनका एक ऑप्शन आता है व्यू द शॉप, यानी कि वे न्यूज़लेटर के साथ साथ उन्होंने पूरी दोस्तों ई कॉमर्स की मर्च लॉन्च कर दी है, ई कॉमर्स की दोस्तों पूरी एक प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दी है, जहाँ पे वे टी शर्ट नहीं, जितनी भी दोस्तों डेली नेसेसरी की चीज़ें ना ई कॉमर्स की, वे सारी दोस्तों मॉर्निंग ब्रू वाले सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन के थ्रू। क्यों सेल कर पा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उनका न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर पे उनके सब्सक्राइबर है, उन्हें कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और मेरी बात ध्यान से सुनिए,
आपके यदि न्यूज़लेटर पे एक बार सब्सक्राइबर बन गए ना बॉस, कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बिल हो गया ना, क्योंकि न्यूज़लेटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ से कन्वर्जेशन आता है, रियलिटी में कन्वर्जेशन आता है, क्लिक्स आती है। अब आप दोस्तों खुद कुछ ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च नहीं करोगे ना फिर भी चलेगा, सारी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप वाली है। आपको दोस्तों डायरेक्ट कमीशन बेस पे किसी को हायर कर लोगे ना फिर भी चलेगा, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है बॉस। आप देखिए इस दुनिया को ध्यान से देखिए, अमीर है उनके पास क्या है बॉस, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है बॉस। ऑफलाइन धंधे में भी यही चलता है। देखो धंधे कोई अलग नहीं है, सेम टाइप के बिजनेस मिलेगी आपको यदि आप सड़क पे जाओगे तो। पैसे वाला कौन है? पैसे वाला दोस्तों वो बंदा है जिसके पास ऑफलाइन में भी सबसे बड़ा रिटेल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑफलाइन में दोस्तों रिटेल का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, हर एक किराने की शॉप, गांव तक, शहर तक, कहाँ तक आप पहुंचे हो। ऑनलाइन में भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है, जिसका जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन उतना बड़ा दोस्तों वे पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है बॉस, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा सेल्स कहाँ से लेके आओगे। और एक बात मज़ेदार ये है दोस्तों, आज के टाइम पे कहीं पर भी स्टक नहीं होना है। आपने खुद का कोई धंधा शुरू किया ना, प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, आपके लाख ऑफ रुपीज़ लग जाएंगे, आप चेंज भी नहीं कर सकते चीज़ें। न्यूज़लेटर में क्या है बॉस, आपका इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, आपने शुरू किया। अब आप दोस्तों यदि एग्जांपल में फैशन निश का ले रहा हूँ, फैशन निश में दोस्तों आपने न्यूज़लेटर शुरू किया। देखिए हमारी कम्युनिटी में से बहुत सारे ऐसे फीमेल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने फैशन निश का न्यूज़लेटर शुरू कर दिया है ऑलरेडी, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने फैशन निश का न्यूज़लेटर शुरू किया, आप एक बार दोस्तों कोई एक ए प्रोडक्ट का क्या करोगे, प्रमोशन करोगे, ए प्रोडक्ट को बेचोगे, फैशन प्रोडक्ट को। दूसरे दिन आप बी प्रोडक्ट उठा लोगे, आपकी तो कोई लायबिलिटीज नहीं है ना, सेल होती है नहीं होती है। रियल बिजनेस में दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपकी इन्वेंट्री फंस जाएगी ना तो आपको घाटा होगा। प्रॉफिट तो छोड़िए बॉस, बिजनेस में घाटा होता है, ये सारे ऑफलाइन धंधों में। फैशन इसका न्यूज़लेटर है, आपने एक दिन पे ए प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, आपने सेकंड डे पे आपने बी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, थर्ड डे पे आपने सी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर लिया। अब आपको ये सारी चीजें देखनी है ना बॉस कि ऐसे ही चलता है बिजनेस न्यूज़लेटर का। आप सर्च करो गूगल पे टॉप 10 फैशन न्यूज़लेटर, सब्सक्राइब कर दो सभी न्यूज़लेटर को, देखना आपको वहां पे प्रमोशन मिलेगा। आप एक न्यूज़लेटर में बता रहा हूँ, न्यूज़ली करके, NEWSLEE, मैंने प्लेलिस्ट पे वीडियो भी डाला है, चेक कर लेना। डेनिलिया करके एक लड़की ने शुरू किया था 18 साल की उम्र में, 18 साल की, 18 ईयर की थी, क्योंकि कोई लड़की दोस्तों इस हिसाब से कुछ हटके करती नहीं है। तो ये लड़की ने शुरू किया 18 साल की उम्र में, ह्यूमन एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं एक हिसाब से। फैशन इंडस्ट्री में न्यूज़लेटर शुरू किया। आज दोस्तों उनके न्यूज़लेटर पे 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उनके न्यूज़लेटर पे 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और उनके एक हिसाब से कह लूँ मैं, कंपनी की जो वैल्यूएशन है, न्यूज़लेटर एक कंपनी है दोस्तों, सेल वाला एसेट, यानी कि आप सेल कर सकते हो। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों आज $225 मिलियन है, 600 CR से ज़्यादा की वैल्यूएशन है। आपको लगेगा 600 CR से ज़्यादा की वैल्यूएशन क्यों दोस्तों? क्योंकि वे 10 लाख दोस्तों उनके सब्सक्राइबर एक हिसाब से उनके कस्टमर है। कभी भी लिंक डालेंगे तो दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ नंबर में प्रोडक्ट सेल हो जाती है। समझ रहे हो कि बात को? आज के टाइम पे देखिए दुनिया बदल रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती है। 2008 का कुछ टाइम था दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरिंग का टाइम चल रहा था इंडिया में, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ रही थी, डिफरेंट प्लांट लग रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक टाइम आया था दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 2014-15 का टाइम था, तब के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग तगड़ी बूम कर रही थी, नया नया ट्रेंड था। जो भी डिजिटल मार्केटिंग में घुसे, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में घुसे, तगड़ा पैसा बनाया। यूट्यूब भी तब अच्छा खासा चल रहा था, अच्छी खासी फर्स्ट मूवर वाली रीच दे रहा था। आज के टाइम पे यदि आप देखो ना, आप यदि यूट्यूब पर वीडियोस देखते होगा, देखते होगे किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का, यदि कोई उन्हें पूछता है ना कि आप कौन सी निश पे काम करना चाहोगे यदि आप आज 21 के हो, तो देखना वो क्लियर आंसर नहीं दे पाते, वो AI की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं। आज के टाइम पे दोस्तों मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तो शायद 1-2 इंटरव्यू देखे होंगे, मैंने तो दोस्तों 1000+ इंटरव्यू अब तक देख डाले। मैं इतना दोस्तों प्रोडक्टिव रहता हूँ कंटेंट कंज्यूम को लेकर, क्योंकि एट देन दोस्तों इन्फॉर्मेशन ही पैसा, इन्फॉर्मेशन ही क्या है, पैसा है। आज के टाइम पे एक ही कंक्लूजन है बॉस, आज प्रोडक्ट सर्विस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की ज़रूरत है। और ये काम दोस्तों ईजी भी नहीं है, ये काम डिफिकल्ट भी नहीं है। इजी इसीलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रियल एफर्ट डालनी पड़ती है, और डिफिकल्ट इसीलिए नहीं है बॉस क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, आप किसी से पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो। इंडिया में दोस्तों सबसे मुश्किल काम होता है किसी से पैसा चार्ज करना। इंडिया में लोग पैसा नहीं निकालते। आप सोचो आपने कितनी बार डिजिटल किसी भी चीज़ में पैसा निकाला होगा, नहीं निकाला होगा, कम निकालते होगे। लेकिन आपने फ्री वाली बहुत सारी चीज़ों को सब्सक्राइब कर रखा होगा। फ्री वाली चीज़ें इंडिया में जब आती है ना, लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। न्यूज़लेटर में बॉस हम यही तो काम कर रहे हैं ना, हम फ्री में किसी को वैल्यू दे रहे हैं। इंडिया में फ्री में दे दो, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये दोस्तों स्मार्टनेस वाली चीज़ है। इसीलिए
आप किसी भी बिजनेस को करना चाहते हो ना, आज के टाइम पे वे बिजनेस के फंडामेंटली चेंज हो चुके हैं। जो अमीर है दोस्तों, वे उस हिसाब से देख लेना तो अमीर हुए अपने डिस्ट्रीब्यूशन के पावर के बेस पे, ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन से। आप ये बात रिलेट कर लेना दोस्तों, आपका नॉलेज लगा के तो आपको पता चल जाएगा। एक ही बात बता रहा हूँ, आपका कोई भी बिजनेस करने का प्लान है बॉस, तो सिर्फ ये आपके माइंड में अभी प्लान है, आपको उनकी डाउन साइड पता नहीं है अभी। जो भी रियल बिजनेस है ना, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बॉस, इन्वेंट्री घुस जाना, सेल नहीं हो पाती है चीज़ें। और ऑफलाइन धंधे में जाओगे ना, आपकी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बॉस, आपको भी शायद नहीं पता कैसे कैसे प्लेयर्स है। फैशन में गए ना, फैशन में आपकी डायरेक्ट कंपटीशन दोस्तों आदित्य बिरला से है। आपकी डायरेक्ट कंपटीशन जो ये मुकेश अंबानी की फैशन कंपनीज चलती है, ट्रेंड्स, पेंटालून्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, उनसे दोस्तों आपकी कंपटीशन है। कैसे टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे बॉस। और भी बहुत सारी फर्स्ट मोर ई कॉमर्स वाली ब्रांड है, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के खुद के फैशन वाले ब्रांड है। मैं सिर्फ फैशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हर एक इंडस्ट्री में सेम ही चीज़ दिखोगे दोस्तों। इसलिए तो 99% जनता मिडिल क्लास है, फिर गरीब है। जो भी 1% बंदे ये समझ गए कि बस गया सारी डिस्ट्रीब्यूशन की है यार, मैं क्यों यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने पे टाइम वेस्ट करूँ, मैं क्यों यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करता हूँ, वहाँ पे एक्सपर्टीज लगा दो। एक छोटे काम को करो दोस्तों, एक गोल्डन सेंटेंस देने के लिए जा रहा हो। आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते और हर एक चीज़ आपको करनी ही नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ पे मास्टरी हासिल करनी है। फैशन का डिस्ट्रीब्यूशन बॉस आपने बिल्ड कर लिया, अब आप आदित्य बिरला की जो फैशन ब्रांड है ना, वहाँ से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, तो उनके साथ आपका कोलैबोरेशन वाला काम हो गया। कंपटीशन में नहीं टिक पाओगे, आप ट्रेंड से ले सकते हो, एक हिसाब से कह लीजिए स्पॉन्सरशिप की डील। अब मैं दोस्तों आपको मेरा एक हिसाब से कह लीजिए फुल ऑफ एक्सपोजर दे देता हूँ। तो मैं सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना क्यों ये प्रमोट कर रहा हूँ, न्यूज़लेटर का बिजनेस हो, सारी चीज़ें। इसके पीछे का दोस्तों सिंपल रीज़न है, मेरा फ्यूचर में एक बड़ा विजन है। विज़न ये है कि मैं दोस्तों यहाँ पे न्यूज़लेटर मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं जो भी चीज़ें खुल के कर रहा हूँ, मैं न्यूज़लेटर मार्केटिंग एजेंसी फ्यूचर में बनाना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है, मैं चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिटी में जितने भी मेंबर है, आप आज न्यूज़लेटर शुरू करोगे तो सबका न्यूज़लेटर फ्यूचर में बढ़ाओ। तो आपके लिए हम क्या लेके आएंगे? आपके लिए दोस्तों हम स्पॉन्सरशिप लेके आएंगे। और यदि आज मैं दोस्तों क्या बिल्ड कर रहा हूँ, मैं भी दोस्तों अपने आप में न्यूज़लेटर एंटरप्रेन्योर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हो, मेरे साथ क्या आ रहा है दोस्तों? मेरे साथ न्यूज़लेटर एंटरप्रेन्योर का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। फ्यूचर में दोस्तों आपको हमसे ही क्या मिल जाएगी? स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। हमने कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेने का सारा काम हैंडल कर लिया। आपने स्पॉन्सरशिप ले ली और हम बीच में से कमीशन ले लेंगे एज अ आपको स्पॉन्सरशिप दिलाने वाली एजेंसी। तो ये मेरा फ्यूचर में बड़ा प्लान है। इसलिए दोस्तों आज मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। खुल के बात है बस, बिजनेस का मतलब क्या है? विन विन सिचुएशन। तो ये दोस्तों विन विन सिचुएशन है। फ्यूचर में जब हम यहाँ पे न्यूज़लेटर मार्केटिंग एजेंसी बनाएंगे तो हम भी बहुत पैसा कमाएंगे, और आपको दोस्तों कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, किसी को भी लिंक्डइन पे रीच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी के साथ होगे तो हम आपको एक कह लीजिए पर डे के बेसिस पे फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप दिला देंगे यदि आपका न्यूज़लेटर एक सर्टन लेवल तक पहुँच गया। देखिए, बिजनेस आज के टाइम पे ऐसा चूज करो जहाँ पे फेलियर की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और आपके जेब से पैसा नहीं लगना चाहिए, समझ रहे? और अपसाइड तगड़ा पोटेंशियल होना चाहिए। आप मुझे एक ऐसा बिजनेस बता दो, आप न्यूज़लेटर को छोड़ के एक भी ऐसा बिजनेस आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते बॉस जहाँ पे अपर लेवल पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। देखिए, न्यूज़लेटर यदि आपका सफल हुआ, तगड़े सब्सक्राइबर बने, लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर बने, आपका दोस्तों क्या होगा? अपसाइड तो करोड़ों में, मिलियंस में, मल्टी मिलियंस में, बहुत सारी कंपनी बिलियंस में भी है दोस्तों। मेरी प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना। डाउन साइड क्या है बॉस? एग्जाम्पल एक तौर पे मान के चलिए, न्यूज़लेटर आपका नहीं चला न्यूज़लेटर आपका न्यूज़लेटर ना चलने पे भी दोस्तों आप 3 से 4 तरीके से पैसे कमा लोगे। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाना, आपको फ्यूचर में भी वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप न्यूज़लेटर के थ्रू पैसा कमा सकते हो यदि आपका न्यूज़लेटर फेल भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़लेटर रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग करके भी पैसा बना सकते हो। लेकिन बॉस ये सारी गेम माइंडसेट की होती है। अमीर और गरीब में यही फर्क है माइंडसेट का। एक सोचता है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, बिलीफ रखोगे तो हो जाएगा। ये दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, हो जाएगा, आपको सब्सक्राइबर मिल जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे कोई आप इन्वेंटरी तो नहीं घुसा रहे हो ना, आप कोई लैक्स ऑफ रुपीज़ का तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये दोस्तों स्मार्टनेस वाली चीज़ है। आज के टाइम पे स्मार्टनेस ही यूज़ करना यहाँ पे क्या है, रियल एंटरप्रेन्योर की पहली साइन है। तो ये देख लो बॉस, आपके हिसाब से आप दिमाग लगा लेना। तो आप न्यूज़लेटर शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने अपना खुल के मोटिव शेयर कर दिया है दोस्तों। देखिए, मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी फ्यूचर में फायदा ही होने वाला है ना, क्योंकि मेरा भी एक न्यूज़लेटर मार्केटिंग एजेंसी बनाने का बड़ा प्लान है। मैं तब तक नहीं बना सकता जब तक मेरे पास खुद का न्यूज़लेटर एंटरप्रेन्योर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बॉस, समझ रहे हो ना? तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन ही बिल्ड कर रहा हूँ। चैरिटी के लिए दोस्तों कुछ भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि बिजनेस में आप अकेले कभी जीत ही नहीं सकते। किसी भी बिजनेस में आप जीतते हो तब वो जब आप किसी और को भी जिताते हो। ये बिजनेस की खास बात है। आप जब पैसा कमाओगे
साथ ही साथ आपके साथ जुड़े हुए लोग पैसा कमाएंगे, तब यहाँ पे तगड़ा पैसा बनता है। तो ये दोस्तों मैंने रियलिटी आपके साथ शेयर कर दी, सोचना इस चीज़ पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।